ओके, सो आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और विक्रम मेरे साथ है। विक्रम, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के, हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, आपका जो स्पोर्ट है ना, मुझे लगता है कि शायद हमारे देश में इसकी बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा विक्रम कि ये स्पोर्ट क्या है, रैकेटलॉन क्या होता है। हेलो। रैकेटलॉन चार स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो यू स्टार्ट विद टेबल टेनिस, अ गेम ऑफ टेबल टेनिस, अ गेम ऑफ बैडमिंटन, अ गेम ऑफ स्क्वॉश एंड अ गेम ऑफ टेनिस। तो एक के बाद एक आपको डिफरेंट स्पोर्ट खेलना होता है। हर गेम 21 पॉइंट्स का होता है और पॉइंट्स के हिसाब से आपको लीड मिलती है। और एट द एंड ऑफ ऑल द गेम्स टेनिस में बात पहुंचती है और फिर टेनिस में आपको, अगर आपके पास लीड है तो उतने कम पॉइंट से जीतना होता है। अदरवाइज टेनिस का 21 पॉइंट्स का गेम होता है और जो जीतेगा वो रैकेटलॉन में जीतेगा। इट्स लाइक ट्रायथलॉन बट विद रैकेट स्पोर्ट्स। हम्म। अच्छा विक्रम, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस स्पोर्ट के साथ जुड़े हैं, आप पहले एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी थे। सो ये कन्वर्जन कैसे हुआ और आपको कब पता चला कि एक ऐसा भी कोई स्पोर्ट है जहां पर चार चार रैकेट जो है स्पोर्ट का एक कॉम्बिनेशन है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अलग चैलेंजेस हैं हर अलग अलग। अगर हम चारों अगर हम कैटेगराइज कर दे, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, स्क्वॉश हो गया, तो कहीं ना कहीं सबके ऊपर में आपको एक होल्ड होना चाहिए। सो हाउ यू स्टार्टेड। बिल्कुल। पहले मैं, so I've also played badminton for the country. I played World University Championship and I was part of the Indian team in 2012 Korea World University. लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को इंजरी हुआ और फिर इंजरी के बाद ऑपरेट हुआ। ऑपरेट के बाद रिकवर करा। तो मेरा एक कलीग है जो कि बॉम्बे में है। तो हमारे इंडिया में एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हो चुके हैं, आशुतोष सर। he is from the navy and then he has represented India in racquetball. He has won so many medals for India. और फिर जो मेरा कलीग है, ही यूज टू बी इन बैडमिंटन एंड ही गॉट थ्रू बैडमिंटन इन सीएजी। तो उसने मुझे बताया कि ये रैकेटलॉन स्पोर्ट है और इंडिया में इट हैज बीन रिसेंटली इन इंडिया। इट्स बीन अराउंड 7 years व्हिच हैज स्टार्टेड इन इंडिया। तो जेएम बख्शी ग्रुप करके जो कंपनी है, दे आर टेकिंग दिस रैकेटलॉन इन इंडिया एंड दे आर प्रोमोटिंग रैकेटलॉन इन इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट चीमा सर है, जो कि मिस्टर प्रकाश पादुकोण से पहले ही वाज द नेशनल बैडमिंटन चैंपियन एज वेल। तो उनके थ्रू ये रैकेटलॉन प्रमोट हो रहा है इंडिया में और फिर इंडियन टीम बनी रैकेटलॉन की। हर साल नेशनल होता है रैकेटलॉन का। इनफैक्ट इंडिया में 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो चुके हैं रैकेटलॉन के। इंडिया इज ग्रोइंग इन रैकेटलॉन। इंडिया ऑल्सो वन अ मेडल इन रैकेटलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप in 2022 in Nations Cup. It was the first time India has won any medal in racquetball, which is a great achievement. तो इस हिसाब से मुझे रैकेटलॉन का पता चला और हम रैकेटलॉन खेलना शुरू करा। ऑलरेडी आप दो बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का पार्ट रह चुके हैं, बट ये आपके लिए थोड़ा सा एक अलग तरीका का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि नाउ यू आर लीडिंग द टीम। आप टीम को लीड कर रहे हैं। सो एज अ लीडर आप कैसे देख रहे हैं इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को, और अपनी थोड़ी सी टीम के बारे में बताइए कि कौन कौन है टीम के अंदर में। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज। जी हाँ, इंडियन टीम इस बार काफी अच्छी है और बहुत होप है इंडियन टीम से। हमारे पास एक प्लेयर है निहित। ही इज इन जर्मनी एंड ही प्रैक्टिसेस इन जर्मनी और वो जर्मनी में ही रहते हैं। प्लस हमारे पास इधर आदित्य है, वरुण है, प्रशांत सेन है और निखिल मनसुखानी है। ये प्लेयर्स है। प्लस देयर इज लेडी प्लेयर कॉल्ड एज नयन तनेजा। तो वो भी पार्ट है इंडियन टीम का। So all are specialists in their own field. We have a double specialist, and I am a singles player myself. Nihit is a singles player himself. So we need to play two singles and a doubles and a women's team as well. तो राइट। इस हिसाब से चल रहा है। अच्छा, ये इस स्पोर्ट को अगर हम, क्योंकि अब प्रोफेशनली सब लोग देख रहे हैं, आपने बताया कि पिछले 6-7 साल में ये ग्रूम कर रहा है स्पोर्ट इंडिया में। सो ऐसा क्या है जो आप बताएंगे लोगों को, नए जो बच्चे हैं जो आना चाहते हैं इस स्पोर्ट में, उनके लिए एक एंट्रेंस जो जहाँ पे उनके लिए गेट खुल सके, उनको पता लगे कि एक ऐसा स्पोर्ट है। सो क्या आप बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि क्या है इतना इंटरेस्टिंग। देखिए, सब रॉजर फेडरर को तो जानते ही है। रॉजर फेडरर ने भी ये बोला है कि पहले ही यूज्ड टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड दैट्स हाउ ही केम इनटू टेनिस। सो आई थिंक रैकेटलॉन इज अ स्पोर्ट इन विच एवरीवन शुड प्ले रैकेटलॉन, क्योंकि इसमें आपको अपनी टेबल टेनिस की स्किल इंप्रूव करनी होती है, बैडमिंटन की इंप्रूव करनी होती है, स्क्वॉश की इंप्रूव करनी होती है और टेनिस की इंप्रूव करनी होती है। तो अगर जब आप शुरू शुरू में जब आप बच्चे को खिलाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को हर स्पोर्ट खिलाओ और फिर धीरे धीरे वो एक स्पोर्ट में अपना इंटरेस्ट ढूंढता है और उसमें अच्छा होता है। तो जो हर स्पोर्ट की स्किल है, हर रैकेट स्पोर्ट की स्किल है, वो उसको मेन स्पोर्ट में काम आती ही आती है, एंड दैट विल मेक हिम इवन अ बेटर प्लेयर इफ ही ओनली प्ले वन स्पोर्ट।
so many players now, they are playing different sports. सबकी अलग अलग अपना अपना तरीका होता है, पर मेरे हिसाब से सबको डिफरेंट स्पोर्ट खेलना चाहिए और उससे स्किल डेवलप होती है और उसके बाद दे शुड कम इनटू अ मेन स्पोर्ट और दे कैन प्ले रैकेटलॉन, क्योंकि रैकेटलॉन के अब चारों स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पोर्ट हो चुके हैं। स्क्वॉश भी अभी ओलंपिक में एंटर हम्म। हो चुका है। तो मोस्टली हम ये भी दुआ करते हैं कि रैकेटलॉन भी ओलंपिक का पार्ट हो फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में यूरोप की रैकेटलॉन काफी मेन स्पोर्ट है और काफी अपकमिंग स्पोर्ट। तो ये रैकेटलॉन का मुझे लगता है फ्यूचर होना चाहिए। ओके, सो इंडिया में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और अगर हम कोचिंग की बात करें, आपकी भी एकेडमी है वहाँ उदयपुर में, तो वो कितनी हेल्प कर रही है, कितने आप यंग टैलेंट्स वहाँ पे नर्चर कर रहे हैं, कैसे चल रहा है ये? जी बिल्कुल, मेरी एक बैडमिंटन एकेडमी है उदयपुर में। सो आई हैव 6 बैडमिंटन कोर्ट एंड अ फुल बैडमिंटन फैसिलिटी विद अ जिम। तो उसकी वजह से मैं बैडमिंटन, जैसे मेरा मेन स्पोर्ट बैडमिंटन रह चुका है और फिर मैं रैकेटलॉन में एंटर हुआ हूँ। तो बैडमिंटन तो मेरा पहला प्यार है ही। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी बच्चे हैं जो कि बैडमिंटन में धीरे-धीरे अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम अब टेबल टेनिस भी स्टार्ट कर रहे हैं अकेडमी में। और स्क्वॉश और टेनिस के लिए हमको दूसरी जगह जाना होता है, पर इवेंचुअली वी स्टार्ट दैट एज़ वेल। तो इट विल बी अ कंप्लीट रैकेटलॉन सेंटर। एक और रैकेटलॉन सेंटर खुल रहा है जो कि लोनावला में खुल रहा है, जो कि जेएम बख्शी जी खोल रहे हैं। दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी अ ह्यूज रैकेटलॉन सेंटर इन इंडिया। सो प्लीज़ लुक आउट, 2025 तक दे विल ओपन इट। So, okay, how confident are you, for the betterment of, you know, this racquetball, and also आप ये भी हमें समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों को पता लगे, लोग इसकी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन डिसिप्लिन है ये। सो वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें एज अ लीडर आप अपनी टीम को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं, इंडिया के मेडल को लेकर कितने आपको उम्मीदें हैं वहाँ पर? देखिए, अगर इंडिया का मैं कैप्टन हूँ तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि इंडिया जीते। इंडिया पहले एक बार जीत चुकी है, तो हम उस पर दोहराना चाहते हैं और हम और बेटर करना चाहते हैं। तो होप्स हमारी बिल्कुल हाई है और उम्मीद भी यही है कि हम जीतेंगे। तो यही होने वाला है। वेल, ऑफ कोर्स सर, हम आपको ऑल द वेरी बेस्ट भी बोलेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि भारतीय टीम जो है ये टूर्नामेंट जरूर जीते। थैंक यू।